हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं यशोवर्धन। हजेला आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज जब सुबह का न्यूज़पेपर देखा तो एक ऐसी खबर दिखी जिसका सब कई बच्चे इंतजार कर रहे थे, एमपीपीएससी के कट ऑफ की। इस बार हुआ ये कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जिस तरह से कैटेगरी वाइज सभी का कट ऑफ बताया करता था, तो वो प्रीलिम्स का कट ऑफ नहीं बताया। तो कई बच्चों ने अपनी रिट लगा दी हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने फिर सरकार को कहा, माफ कीजिए कमीशन को कहा कि वे जिस तरह से हर साल कट ऑफ बताया करते थे उसी तरह से कट ऑफ भी रिलीज करें। तो कोर्ट को उन्होंने कट ऑफ बताया और वो कट ऑफ अब सामने आ गया है। और आश्चर्यजनक बात यह है कि ये कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, कम है। चलिए हम इसको कंपैरिजन करते हैं जिससे कि आपको ये पता चले कि भविष्य में अगर आप तैयारी करते हैं तो कितने, अगर आप क्वेश्चंस ठीक कर लेते हैं, कितने आप मार्क्स लेके आ जाते हैं, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं। राइट फ्रेंड्स, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पर 2003 का कट ऑफ है, ये 2024 का है, माफ कीजिए 2023, 2024 और 2025 का है। अब अगर यहाँ देखें तो जनरल का देखते हैं हम, देखिए कैटेगरीज में हम सीधा जनरल, एससी एसटी इससे से देखेंगे। तो जनरल का देखें अगर हम यहाँ पर, तो जहाँ 23 में 162 था, फिर 24 में 160 हो गया और इस वर्ष घट करके वो पहुंच जाता 158। सो आप देख रहे हैं किस तरह से घटता चला रहा है। तो आप ये मान के चले कि अगर आपको श्योर सिलेक्शन चाहिए है तो कम से कम अगर आप 170 पर पहुंच जाते हैं तो इतना मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा, आप किसी भी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। हालांकि पर्सनली कोई मेरे से पूछे तो मैं तो थोड़ा सा और ज़्यादा बताता हूँ, 175 180 के आसपास बोलता हूँ लोगों को, बट ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर भी लोगों का सिलेक्शन हो जाता है कि अगर आप 85 के आसपास क्वेश्चन करके आ जाते हैं, 80-85 क्वेश्चन के बीच में अगर हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाता है, क्योंकि 100 क्वेश्चन हैं और 200 मार्क्स का है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो अगर आप 85 के आसपास पहुँच जाते हैं तो आप एकदम सेफ हैं। अब अगर हम अगली बात यहाँ पर देखें कि फीमेल्स का तो ज़्यादा फर्क नहीं दिखता, यहाँ पे भी कोई फर्क नहीं, और यहाँ पे अभी इसमें बताया नहीं क्योंकि आज के न्यूज़पेपर में जो खबर आई तो उसमें वो उस तरह से दिखा नहीं, तो ज़्यादा फर्क नहीं है। सिर्फ अगर यहाँ देखें तो यहाँ पे कोई अंतर ही नहीं है, और यहाँ पे देखें तो 2 मार्क्स का, तो यहाँ भी मुझे लगता है कि शायद कोई अंतर ना भी होगा या 1-2 मार्क्स का अंतर होगा। बट फिर भी देखा जाए कि यहाँ पर ये गिरता हुआ कट ऑफ क्या बताता है कि जो अभ्यर्थी हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, उनकी गुणवत्ता भी कहीं ना कहीं गिर रही है। क्योंकि कमीशन जो पेपर बनाता है वो बहुत आसान होता है, हम उसे ये नहीं कह सकते कि बहुत टफ है। हाँ, ये जरूर कभी कभी मन करता है सच बताने का कि जिस तरह का पेपर बनाया जाता है, अगर उस तरह की तैयारी बच्चे करते हैं या नहीं करते हैं, अगर उस पर आऊँ, क्योंकि मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ और लगातार मैं यूपीएससी को पढ़ाता रहा हूँ, यूपीएससी के एस्पिरेंट्स को पढ़ाता रहा हूँ दिल्ली में। मैं मध्य प्रदेश में जब देखता हूँ तो वो लेवल नहीं दिखता बच्चों का, वो सोच नहीं दिखती है। तो कहीं ना कहीं कमीशन जिस तरह का पेपर बनाता है, तो उस पेपर का अगर स्टैंडर्ड और अच्छा बनाए तो हो सकता है 1-2 साल उनको थोड़ा लगेगा कि अरे कट ऑफ काफ़ी कम जा रहा है, लेकिन बच्चे कम से कम अच्छे तो आना शुरू करेंगे और ज़्यादा बेहतर तरीके से तैयारी करेंगे, वो उनकी एक बेहतर समझ बनेगी। तो ये जो कट ऑफ है, बताने का मकसद मेरा सिर्फ ये नहीं कि आपको यहाँ पे बता दूं ये आंकड़े कि इस साल का ये है, बल्कि मेरी एक एडवाइस है आप सभी के लिए, जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, और जिनके परिवार में कोई तैयारी कर रहा है उनके लिए, कि वे उन्हें फॉरवर्ड करें ये वीडियो, उन्हें बताएं कि तैयारी कैसे करना है। राइट, सो समझिएगा इस बात को कि यहाँ अगर 162 है, ये 158 पे आ रहा है, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, ना तो कमीशन के लिए है ना सरकार के लिए कि अधिकारी किस तरह के आएंगे। तो कमीशन को मेरा सुझाव ये है कि बेहतर एक और अच्छा पेपर बनाएं, और जिस तरह के सवाल पूछते हैं वो, उन्होंने सिलेबस तो लगभग कॉपी करने की कोशिश की कि यूपीएससी के जैसा सिलेबस बनाने की कोशिश की है, बट क्या वास्तव में क्या क्वेश्चन की क्वालिटी वो है? तो मेरे से अगर आप सच जानना चाहेंगे तो मैं तो ये कहूँगा कि बिल्कुल नहीं है। बुरी बात है, बट इस बात को समझना होगा कि वो क्वालिटी नहीं है। अब यहाँ पर होता क्यों है ऐसा? क्योंकि जब से मैं यहाँ आया हूँ और पढ़ा रहा हूँ एमपी में, अगर देख रहा हूँ तो यहाँ पे बच्चे जिन स्कूलों से पास आउट हैं, जिन कॉलेजेस में पढ़े हैं, तो वहाँ पर भी मे बी शायद बहुत अच्छा बेस नहीं बनाया जाता है। मेरी पहली सलाह है इन कट ऑफ्स को देख करके वो ये है कि आपको अपना बेस बहुत अच्छा बनाना है। बेस अगर आपका स्ट्रांग हो तो ना केवल आप एमपीपीएससी निकाल लेंगे बल्कि यूपीएससी भी आप निकाल लेंगे। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं
राइट। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कि जो पहले यहाँ डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी या डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर बने, वो बाद में चल के आईएएस आईपीएस बने हैं। बहुत सारे हैं। विशेष गढ़पाले का नाम भी उनमें से एक है, श्रीमन शुक्ला जी का नाम भी एक है, नवनीत भसीन जी भी हैं। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये मेरे आसपास रहे दिल्ली में हमेशा ये लोग, तो इनके नाम मैं बेहतर तरीके से बता पा रहा हूँ। चलिए, तो ऐसे एग्जाम्पल बहुत सारे। सो अब यहाँ अगर हम देखें तो ओबीसी का अगर देखें तो ओबीसी में अगर देखें तो वो है 154। तो यहाँ पर देखें तो लगभग सिमिलर है, 2024 में ही वही गया और लगभग ज़्यादा अंतर नहीं है। 2023 में ही 158 था। सो यहाँ पे ज़्यादा फर्क नहीं दिखता है। फिर अगर हम देखें कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की अगर हम बात करें तो 2023 में जहाँ 158 है, 24 में 154 है, यहाँ और गिर गया 152 पे आ जाता है। राइट। अब हम एससी कैटेगरी में अगर देखें तो वहाँ पे जहाँ 23 में 150 था, 24 में 142 हो गया और यहाँ पर 2025 में भी 142 है। तो बहुत उत्साहित करने वाले नतीजे नहीं हैं। अगर ट्राइब में देखें तो 142, 130 जो कि बीच में बहुत कम चला गया, तो इस बार और कम चला गया है, मात्र 128। अंदाज़ा लगाइए कि क्या हो रहा है। पेपर टफ नहीं है, ध्यान रखिएगा, पेपर बिल्कुल भी टफ नहीं, क्योंकि मैंने पेपर देखा था और पेपर देख के पता चल गया था कि कट ऑफ बहुत जाएगा। बट ये जो कट ऑफ इतना कम आ रहा है तो इससे पता चल रहा है कि किस मतलब गुणवत्ता कैसी है बच्चों की जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। और पेपर जिस तरीके का बनाया जाता है वो भी कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स की जो क्वालिटी उसको गिरा रहा है। जिस तरह से फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एनालिसिस बिल्कुल भी नहीं आता बच्चों को, तो कोई भी सोचता है। और एक बड़ी चीज़ बहुत बड़ी चीज़ है, कमीशन तक ये बात जानी चाहिए, वो ये कि अभी तक नेगेटिव मार्किंग क्यों नहीं है। अभी तक नेगेटिव मार्किंग क्यों नहीं है। अगर नेगेटिव मार्किंग लेके आएंगे तो जो कई बच्चे आ जाते हैं ना, बस वो बाबा जी का नाम लेके तुक्का मार के आ जाते हैं और उनका सिलेक्शन हुआ था, बट मीन्स में फिर वही क्वालिटी फिर गिर जाती है और वही इंटरव्यू में होता है। तो वहाँ कई बार फिर जब एक गंद सी आती है ना कि कहीं भाई भतीजा बात हुआ है, किसी ने किसी का फेवर लिया है, मे भी शायद इस तरह के मुद्दे खत्म हो जाए। और एक और आप सोच के देखिए कि कट ऑफ के लिए आखिर एस्पिरेंट्स को कोर्ट क्यों जाना पड़ा। आप हर साल बताते थे, इस साल क्यों नहीं बताया। पारदर्शिता खत्म होती है। पहली शर्त होती है इस तरह के एग्जाम्स की कि वे एकदम ट्रांसपेरेंट हो, तब लोगों का एक भरोसा बढ़ेगा। तो यहाँ पर भरोसा कम नहीं होना चाहिए, भरोसा बढ़ना चाहिए। चलिए, सो ये देखने वाली बात थी कि जितने आज हमने देखा कि कोर्ट को जो सौंपी है लिस्ट, उसमें से जो कुछ कट ऑफ जो सामने आया आज की खबर न्यूज़पेपर में, वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। और इसको बताने से ज़्यादा मेरा मकसद है कि आप एक अच्छी तैयारी करें। और ये जो यहाँ जिस संस्थान में मैं इस वक्त खड़ा हूँ, ये रन किया जाता है एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर के द्वारा, जो कि प्रमुख सचिव के रैंक से रिटायर हुए हैं, प्रतीक हजेला जी। जी हाँ, मैं हजेला आईएएस एकेडमी की बात कर रहा हूँ, भोपाल एमपी नगर जोन 2 में ये है। अगर आप वाकई में चाहते हैं कि आप अपने सपनों को सच करना चाहते हैं और एक बढ़िया क्वालिटी वाली एजुकेशन चाहिए आपको, कि भले आपने स्कूल कॉलेज आपने कहीं से भी किया हो, लेकिन आप हमारे एडमिशन लेते हैं और फिर एक बेहतर तैयारी आपको यहाँ कराई जाएगी, क्योंकि ना केवल प्रतीक हजेला सर के नेतृत्व में, बल्कि यहाँ पे मेरे जैसे और भी अच्छे लोग हैं जिनको एक अनुभव है, काफ़ी लंबा अनुभव है, यूपीएससी में इंटरव्यू दिया हुआ है, एमपीपीएससी में इंटरव्यू दिया हुआ है। तो वो सभी लोग यहाँ पर है, तो उनको पता है कि प्रीलिम्स कैसे क्वालिफाई करना, मेंस कैसे क्वालिफाई करना और इंटरव्यू क्या होता है, कैसा आता है। क्योंकि देखिए, बहुत सीधी सी बात है, जिन्होंने ये कभी फेस किए ही नहीं है वो आपको क्या सलाह देगा। ये थोड़ी बात कड़वी है, लेकिन बात तो बोलनी होगी, क्योंकि जो जरूरी चीज़ें होती वो जानना जरूरी है। अगर मैं बहुत मीठी मीठी बातें करके निकल जाऊंगा तो शायद मैं एक अच्छा एजुकेटर या अच्छा शिक्षक या अच्छा मार्गदर्शक नहीं रहूंगा, क्योंकि मुझे जो चाहिए वो ये चाहिए कि एक अच्छी बेहतर क्वालिटी के लोगों को इकट्ठा किया जाए, जो कि रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाई करवाएं और वैसे ही उसी गुणवत्ता के छात्रों की गुणवत्ता बढ़ाई जाए, जिससे कि वो एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएँ। तो मित्रों, मैं यहाँ पे अपनी बात थोड़ा कम कहूँगा, क्योंकि मेरी बातें कई बार कुछ ऐसी आपको लगेंगी कि शायद आप कम पढ़ रहे हैं, तो मेरा उम्मीद यही होती कि आप बेहतर करें। सो यहाँ पर हमने कट ऑफ तो एक बहाना है, लेकिन हमें आपको बताना था कि आप तैयारी कैसे करें। और जो कट ऑफ जानने के लिए अकेला ये वीडियो देख रहे हैं, तो मे भी वो निराश ना हो, मेरी इन बातों को ध्यान से सुने, तो शायद वे एक बेहतर तैयारी कर करके जो उनके ड्रीम्स हैं उनको वो पूरा कर पाएँ। सो मैं हूँ यशोवर्धन। आपको वीडियो पसंद आता है तो आपको करना ही होगा, आपने अभी तक हमारा अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल बटन को दबा दीजिए, ताकि जो भी हमारे नए वीडियोस अपलोड होते हैं वो आप तक पहुंच जाएं। और ध्यान रखिएगा, ये कुछ ऐसी बातें जरूर नहीं एस्पिरेंट्स देखें, उनके पेरेंट्स भी देख रहे होंगे, तो उनको भी करना ये है कि इन बातों को वो समझें। और अगर आपको बात मेरी समझ में आती तो बस करना ये है कि नंबर आपको मालूम है हमारा क्या है, एड्रेस आपको मालूम है क्या है, नहीं तो बस आपने गूगल करना, हजेला आईएएस एकेडमी को सर्च करना, और यूट्यूब पे आप देखते हो, एप्लीकेशन के थ्रू देखते हो, कहीं पर भी आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हो आप हमें, या फेसबुक पे देख रहे हो, तो
आप हमसे संपर्क कीजिए। बेहतर तैयारी कराने का हम सिर्फ आश्वासन नहीं देते हैं, बल्कि हम आपको एक भरोसा देंगे, वो तैयारी कैसे कराई जाती है वो तरीके हमें आते हैं। राइट फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो में। तब तक आपने अपनी तैयारी जारी रखिए और निराश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, हम हैं यहाँ, आप आ जाइए। थैंक यू सो मच।